कक्षा 10 हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं हिंदी में। कक्षा 10 40 यानी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो आपके 20 नंबर क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपन्यास। तो प्रेमचंद ज़्यादातर क्या लिखते थे? उपन्यास लिखते थे। तो प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो उपन्यास में है, उपन्यासकार थे। क्या थे? उपन्यासकार। तो रानी केतकी, प्रश्न नंबर 3 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंसा अल्लाह खां सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। तो अगर परीक्षा गुरु ये क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो क्या बताएंगे? परीक्षा गुरु। क्या लिखेंगे? परीक्षा गुरु। इसके जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केशव दास। ठीक है, केशव दास क्या है? रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग नाम किसके नाम पे पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट ऑप्शन किस में लगाएंगे? सी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा, तो क्या बताएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा में बिहारी सतसई लिखा था। तो बिहारी ने क्या लिखा था? बिहारी सतसई लिखा था। तो वो भी कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? हास रस का स्थायी भाव है। तो हास रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। एग्जाम में अगर आपसे आप पूछ ले कि हास रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या मारेंगे, क्या लगाएंगे? तो यहाँ हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास। हास में क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम बात करें रति, रति ये किसका स्थायी भाव होता है? तो श्रृंगार रस। एग्जाम में पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति। तो ये अगर पूछ लेगा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है। अब प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 मात्रा। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ चौपाई, ठीक है, चौपाई, चौ का मतलब होता है 4, 4 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 16। अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि ये सम है, तो यहाँ देखेंगे 4 क्या है? सम संख्या है। तो चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4। यहाँ कितना आया? चौ का मतलब 4। चौ का मतलब क्या होगा? 4। 4 चरण होते हैं और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो चौपाई पूछेगा, चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो सम किस प्रकार का छंद है? तो क्या बताएंगे? सममात्रिक छंद है। अब प्रश्न नंबर 11, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस जिस यहाँ पंक्ति में जिस अलंकार में क्या आएगा? सा, सी और सरिस। क्या आएगा? सरिस। वहाँ कौन सा अलंकार रहेगा? तो
उपमा अलंकार रहेगा। कौन सा अलंकार रहेगा? उपमा अलंकार। तो पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। तो यहाँ सा सी सरिस आ गया, तो ये कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार में क्या रहता है? योजक चिन्ह रहता है, योजक चिन्ह। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु जनहु जानो ये शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 12 है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास हमें बताना है? तो यहाँ देखेंगे तो पंचवटी क्या आ रहा है? पंचवटी आ रहा है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? 5 निकल रहा है। पंच का मतलब 5 निकल रहा है, तो 5 एक संख्या है। तो कौन से, तो ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पंचवटी में कौन सा समास है? अगर जिस यानी समास में क्या निकले? पहला पद क्या निकले? संख्यावाची निकले। जैसे यहाँ पंचवटी हो गया, पंचतंत्र हो गया और त्रिवेणी हो गया। तो त्रिवेणी अगर हम बात करें यहाँ त्रिवेणी, त्रि का मतलब होता है 3, 3 ये क्या है? संख्या है। 3 क्या है? संख्या है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13, गंग का पर्यायवाची है। तो गंग का पर्यायवाची क्या होता है? सुरसरी होता है। इसका राइट क्या हो जाएगा? सुरसरी। तो इसको हम मंदाकिनी और भागीरथी भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होता है? मंदाकिनी और भागीरथी। और देव नदी भी कहते हैं, सुरसरी, सुरसरी भी कहते हैं। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी और सुरसरी इसका क्या होता? पर्यायवाची होता। अब यहाँ देखेंगे अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 14 है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी जो है शब्द के पहले लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ मान देखेंगे, यहाँ ये कौन सा शब्द है? मान। मान का क्या होता है? अर्थ होता है। मान का अर्थ होता है, तो इसके आगे जो भी लगा है वही क्या होगा? अभी। अभी क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। तो ये राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो जैसे हमने का लिख दिया और माँ और ला, तो देखेंगे ये मिलकर क्या बनता है? कमल, यानी एक शब्द बनता है। तो सबसे छोटी क्या होगी? ये का क्या है? अक्षर है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर होगी। क्या होगी? अक्षर होगी। अब प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, धूप के धान रचना किसकी है? धूप की धान रचना किसकी है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गिरिजा कुमार माथुर। धूप के धान ये बहुत बार पूछा जाता है कि धूप के धान किसकी रचना है, तो पूछ लेगा एग्जाम में, तो क्या बताएंगे? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्रश्न नंबर 18 है, करुड़स का स्थायी भाव है। तो करुड़स का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करुड़स का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगर हम बात करें यहाँ निर्वेद, निर्वेद किसका स्थायी भाव होता है? तो ये शांत रस का होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और ये क्रोध रस, ये रस ही है, तो क्रोध होता है। रोध रस का क्रोध होता है। प्रश्न नंबर 19 है, चमाचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मनहु सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुग मीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। तो उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो हमें कौन सा शब्द पकड़ना है? मनहु। मनहु जनहु ये शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु जनहु शब्द आ जाएगा तो मनहु जानहु मानो ये शब्द आ जाएगा, तो कौन सा अलंकार रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखेंगे यहाँ रोला छंद किस प्रकार का छंद है। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। तो 24 संख्या क्या है? सम है या विषम? तो बताएंगे सम है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो सममात्रिक छंद है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है।
अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, कह रहा अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में प्रयुक्त क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये आधा है, आधा लगा है यानी धा, तो इसको हम पूरा क्या पढ़ लेंगे, वो इसको हम धी पढ़ेंगे, आधा को धी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ प्रत्येक लिख दे रहे हैं तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ आधा ता है तो ये ती पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ती पढ़ा जाएगा। तो जैसे यहाँ आधा क्या था? धा, तो इसको धी पढ़ा जा रहा है। यहाँ क्या था? तो ये आधा ता है तो ये ती हो जाएगा, ती। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या बताएंगे? अधि। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अधि। अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग है तो अधि है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 22, खीर। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, यहाँ कह रहा है खीर। खीर शब्द का तत्सम रूप है। तो खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ देखेंगे खीर। खीर शब्द में क्या आ रहा है? खा। तो खा का क्या बन जाता है? छा। जैसे हमने खेत लिख दिया, खेत का और यानी छा हो जाएगा क्षेत्र। खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा, खेत का क्षेत्र। तो खा क्या बन जाता है? छा बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, खा क्या बनता है? छा बन जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे तो खीर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, खा क्या बनता है? हमेशा तत्सम रूप में छा बनता है। तो क्या बनता है? छा। तो खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। जैसे इस प्रकार खेत का क्या होता है? क्षेत्र होता है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 23, रोहन से चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो कृतवाच्य है, ऑप्शन बी क्रमवाच्य, विशेषणवाच्य, भाववाच्य। रोहन से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, रोहन से देखा नहीं जाता। तो अगर इस तरीके से वर्ड नहीं जाता, नहीं आता, तो इस तरीके का शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या होगा? भाववाच्य। सॉरी, भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? अगर नकारात्मक की बात करें, इसमें क्या आ जाएगा? नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे वह नहीं जा रहा है, तो इस वाक्य में क्या होगा? नकारात्मक है। विस्मय बोधक वाक्य, तो आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो तो वहाँ क्या होता है? विस्मय बोधक वाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब जान लेते हैं प्रश्नवाचक क्या। इसमें प्रश्न पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। इस वाक्य में क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाए। संदेहवाचक, जैसे बोल दिया जाए कि कल वह शायद आएगा, तो कल शायद वह आएगा, तो इस शायद, शायद मतलब यहाँ संदेह है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। गुनाहों के देवता के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो याद रखेंगे, गुनाहों का देवता पूछ ले एग्जाम में, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। अब देखें, अभी हमने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभी हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ अभ्यास, अभ्यास, तो यहाँ क्या आ गया? आधा भा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? भी। और जो आगे लिखा हुआ आ, तो आ लिख देंगे, तो क्या निकल आएगा? अभी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी। तो अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 27, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो मोहन, मोहन ये क्या है? संज्ञा है। बगीचा क्या है? संज्ञा है। तुम शब्द क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तुम या आप या वह, वे, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं, तुम, आप, हम, ये शब्द आते हैं, तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है, जो शब्द का प्रयोग होता है, वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो तुम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो हमें किस शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। तो यहाँ सूर्य के ये पर्यायवाची है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। दिनकर, दिवाकर, भास्कर और सूर्य, सूर्य और सूरज। ठीक है, यहाँ सूरज,
तो सूर्य तो दे ही रखा है, तो सूरज ये किसके हैं, तो सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं तो वहाँ में विराम यानी रुकना होता है, यानी सांस लेना होता है। तो वहाँ किस यानी मात्रा होता है। जब हम रुकते हैं तो क्या होता है, मात्रा होता है, या गति या लय या यति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यति होता है। जब छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को, जब छंद पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, रुकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या है, प्रश्न नंबर 30 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी इसमें से बताना है, कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। अजातशत्रु ये किसका नाटक है, तो ये है जयशंकर प्रसाद की। तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अजातशत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद का ये क्या है, नाटक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले अजातशत्रु किस विधा की रचना है तो क्या लिखेंगे, नाटक। अगर एग्जाम में पूछ ले कि अजातशत्रु किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। रेती के फूल ये भी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। तो अजातशत्रु क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। अभी आप लोगों को हमने बताया था 24 मात्रा किसमें होती है, रोला। तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। याद रखिएगा रोला 24 का क्या है, रोला। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो बी रोला तो 24 याद रखेंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। अगर हम बात करें बैरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो बैरवे में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं। अगर हम बात करें दोहा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसमें कौन सी मैथिली, प्रश्न नंबर 32 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसमें कौन सी है, तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद। नीरजा किसकी रचना है, तो ये याद रखेंगे महादेवी वर्मा की रचना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 33, धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो धीरज का देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, उड़ंतरा वाला यानी धैर्य। धीरज का क्या हो जाएगा, धैर्य। तो धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, धैर्य होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो अगर हम बात करें यहाँ दरबार क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अंधेरा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षक। तो शिक्षक में सभी शिक्षक यानी शिक्षकों को क्या हो जाएगा, समूह या वर्ग हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो समूह या वर्ग का बोध कराए। तो यहाँ शिक्षक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, माता पिता में कौन सा समास है। अगर हम यहाँ देखें तो माता का विपरीत क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, पिता होता है। तो विलोम शब्द जहाँ भी आ जाएगा तो कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ योजक चिन्ह भी लगा और ये क्या है, माता का विलोम क्या हो जाएगा, पिता। तो विलोम शब्द आएगा माता, यहाँ और भी लगा सकते हैं, माता और पिता, और या विलोम शब्द निकले तो वहाँ क्या होगा, द्वंद्व समास। दोनों क्या इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। देखो माता भी क्या है, अपने आप में प्रधान है और पिता भी प्रधान है, यानी दोनों को उतना ही दर्जा दिया जाएगा। यहाँ दोनों पद क्या है, प्रधान है, इसीलिए यहाँ कौन सा समास है, द्वंद्व समास। एग्जाम में पूछ ले कि द्वंद्व समास में कैसा होता है, तो ये दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 36 है, परिपूर्ण शब्द में कौन में उपसर्ग है। तो परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ देखेंगे परिपूर्ण
लिख देंगे परिपूर्ण। तो पूर्ण शब्द एक क्या है, पूर्ण है, यानी एक पूर्ण शब्द क्या है, तो देखेंगे एक शब्द है ये पूर्ण। तो यहाँ जो शब्द के आगे जो लगे वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो ये पूर्ण क्या है, एक शब्द है, पूर्ण के आगे क्या लगा हुआ है, परि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 37, चिंतामणि की गद्य विधा है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि क्या है, निबंध है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है। चिंतामणि किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है, प्रश्न नंबर 38 है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, गोरा बादल की कथा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गोरा बादल की कथा। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, गोरा बादल की कथा, इसको किसने लिखा है, तो जटमल ने। याद रखिएगा किसने लिखा है, जटमल ने। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है, जटमल। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी यानी सूरदास। सूरदास क्या करते थे, ये जो श्री कृष्ण के बाल अवस्था में जितने भी वो क्या करते थे, लीलाएं दिखाते थे, उसका वर्णन किए हैं। तो वात्सल्य रस में वही चीज़ें होते हैं जो बाल अवस्था में कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखाई गई हैं, तो वात्सल्य रस में वही चीज़ें हैं। श्रृंगार रस में क्या होता है, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। इसका जो है अगर श्रृंगार रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है, तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस में ही लिखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। 40 है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कवि कौन है, तो कबीर दास हैं। कबीर दास जी ने जो है आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया है कि इन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो यह इन्होंने ज्ञान की बातें की है, इसीलिए कौन से श्रेणी में आते हैं, ज्ञानाश्रय में। अगर तुलसीदास जी की बात करें तो ये तुलसीदास जी राम भगवान के बारे में लिखे हैं, तो इसीलिए ये यानी राम क्या कहते हैं, ये ज्ञानाश्रय से आते हैं, तो ये रामाश्रय से आते हैं। तुलसीदास की श्रय से आते हैं राम, तो राम के बारे में लिखे हैं, इसीलिए ये रामाश्रय से आते हैं। अगर हम बात करें सूरदास जी जो है इन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है, इसीलिए ये कृष्णाश्रय से आते हैं। कृष्णा। मीराबाई भी कृष्ण भगवान के बारे में लिखी है, इसीलिए ये भी क्या है, कृष्णाश्रय से आते हैं। तो मीराबाई की रचना की बात करें तो इनकी गीत गोविंद की टीका और गीत गोविंद, ठीक है, इनकी दो रचनाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, यहाँ से एग्ज़ाम में आना तय है। तो दोस्तों इसको मजाक में मत लीजिएगा।